नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आज देश प्रदेश में क्या कुछ घटा उनकी खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे और साथ ही साथ आज की 3 महत्वपूर्ण खबरों की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको बता देंगे चीन को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तो साथ ही अलवर में राहुल गांधी की ओर से एक बड़ी सभा को संबोधित किया गया और अशोक गहलोत सरकार के काम की तारीफ की गई है। साथ ही साथ नसीहत और गुजारिश यानी कि सुझाव भी दिए गए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुए जमकर बवाल की घटना की जानकारी, जिसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो 3 तस्वीरों के साथ साथ बाकी खबरों को भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर। अलवर के मालाखेड़ा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान के हर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, जब नेताओं के बच्चे बाहर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में एक रस्सी है जिसके अंदर सारे सीनियर नेता रहते हैं और ये जो फर्क है आम जनता और सरकार के बीच में वो तोड़ना जरूरी है। जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपनी जान कुर्बान की। हमारे पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। जनसभा में सीएम अशोक गहलोत ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को 500 रुपए में 1 तारीख से सिलेंडर मिलेगा। 24 दिसंबर को यात्रा की दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से एंट्री होगी। कांग्रेस पार्टी राजधानी में यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। यात्रा की तैयारियों को लेकर के बैठक हुई है। उधर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिचाई ने ट्वीट किया कि आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखना प्रेरणादायक है। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर आज बवाल हो गया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इसके विरोध में विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। अब सावरकर विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को पूछिए दाऊद इब्राहिम का लगाना है क्या। सावरकर देशभक्त थे। उन्होंने कहा कि वे अंडमान निकोबार की जेल में कई सालों तक रहे। अलवर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चीन के आक्रमण पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन वे चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बस बार शेर जैसे बात करते हैं, लेकिन असल में वे चूहे की चाल चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष इस पर सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से फिर आज राज्यसभा से वॉकआउट किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो भारतीय सेना को सीमा पर किसने भेजा। अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो चीन पर डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं। हम सार्वजनिक रूप से क्यों कह रहे हैं कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों को फिर से धमकी दी है। टीआरएफ ने एक नोट जारी किया और लिखा कि कश्मीरी पंडित घाटी को छोड़ें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। पंजाब के गुरदासपुर में बीती रात को पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। बीएसएफ की चंदू वडाला चौकी और कासोवाल चौकी के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद जवानों ने आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में दलाई लामा ने कहा कि चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है, मैं भारत को पसंद करता हूं। कांगड़ा पंडित नेहरू की पसंद, ये जगह मेरा स्थायी निवास है। बिहार के बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुल का एक हिस्सा नदी में गिर गया है। कुछ दिन पहले पुल में दरार आ गई थी। घटना के वक्त पुल पर कोई नहीं था। मध्य प्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और विधायक ने तय किया कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। मेरी उम्मीद है कि इसका पालन किया जाएगा और स्वीकार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत काकोरी बलिदान दिवस के मौके पर ड्रोन शो का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कनाडा की राजधानी टोरंटो में एक शख्स ने खुलेआम शूटिंग की और इस दौरान 5 लोग समेत संदिग्ध की भी मौत होने की खबर है। पुलिस चीफ जेम्स मैक्सवीन ने बताया कि इसमें एक व्यक्ति भी घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया।
जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। यह घटना संग्रिया इलाके की, जहां पर आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए और राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाकर चले। 1971 के युद्ध के नायक भैरव सिंह का निधन हो गया। उनका जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा था और आखिरी सांस उन्होंने ली। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन पर उनसे बात करके उनके हालचाल जाने थे। अजमेर में श्रीनगर रोड पर जर्जर भवन को तोड़ते वक्त दीवार ढहने से खाना खा रहे 6 मजदूर दब गए, जिनमें से 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, 5 घायल हुए। जयपुर में चर्चित सरोज शर्मा हत्याकांड में लाश के टुकड़ों की तलाश पुलिस की ओर से जारी है। दिल्ली के जंगलों में पुलिस खाक छान रही है। हत्या के आरोपी अनुज शर्मा को लेकर के पुलिस लगातार जांच कर रही है। हत्या में इस्तेमाल हथियार की भी तलाश की जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की। 872 ग्राम सोना जब्त किया, जिसकी बाजार की कीमत 48,50,000 के करीब बताई जा रही है। उधर जयपुर में कल से रणजी मुकाबला शुरू होगा। राजस्थान और केरल के बीच में सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच होगा। केरल की टीम इसे लेकर जयपुर पहुंच गई है। स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन भी जयपुर पहुंच गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर के मालाखेड़ा में राहुल गांधी की जनसभा हुई और सभा में राहुल गांधी ने गहलोत सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि चिरंजीवी योजना ने लाखों लोगों का दर्द मिटाया है, इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। राहुल गांधी ने तारीफ के बाद नसीहत भी दी सरकार को। कहा कि यात्रा में एक रस्सी है जिसके अंदर सारे सीनियर नेता हैं, रस्सी के बाहर लोकल नेता रहते हैं, इस रस्सी को तोड़ना होगा। उन्होंने कहा साथ ही राजस्थान के आम आदमी की आवाज हर सरकारी दफ्तर में सुनी जानी चाहिए। तो इसके साथ ही कुछ सुझाव भी मंच से राहुल गांधी ने दिए हैं। देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में है। देखिए, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, मैं फिर बुराई भी करूंगा, सच बोलूंगा मैं। चिरंजीवी स्कीम ने लाखों लोगों के दिल से डर मिटाया है, तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और ये पूरे देश को स्कीम रास्ता दिखा सकता है। एक और चीज देखने को मिली, पहले प्रशंसा की थी, अब थोड़ी कड़ी बात बोलता हूं। यात्रा में एक रस्सी है, रस्सी के अंदर सारे के सारे सीनियर नेता हैं, रस्सी के बाहर हमारे लोकल बॉडी के नेता, जिला परिषद के नेता, प्रधान और कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता। इस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। मतलब जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमारा लोकल बॉडी का नेता है, उसकी भी आवाज सरकार में सुनाई देनी चाहिए, सरकार के ऑफिसेज में सुनाई देनी चाहिए। और उससे भी जरूरी जो राजस्थान का आम नागरिक है, उसकी भी आवाज राजस्थान के हर ऑफिस के अंदर सुनाई देनी चाहिए। तो वहीं अलवर के मालाखेड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया। खड़गे ने चीन को लेकर कहा कि सरकार चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी से पूछा कि सवाल, आपके घर में किसी ने देश के लिए जान दी है क्या? फिर सदन में ये उठाया था 11 बजे इधर आने से पहले। मैं कहा हम कुछ नहीं, सदन में जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना जो आक्रमण कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है,
देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो वहीं बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चोट गहरी लगी है और यही उनकी बौखलाहट जाहिर करती है। इतना बौखला रही है कि मर्यादा में भी नहीं रह रही। जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, जो अभी भी बलिदान दे रहे हैं देश को, उनकी तुलना कुत्ते से कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या हालत है। ये किस बलिदान की बात कर रही है कांग्रेस? 1970 में बनी है कांग्रेस आई। आजादी के परवाने तो अलग थे, ये तो कांग्रेस आई तो 1970 में बनी है। 70 बार कांग्रेस विभाजित हुई है, तो कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? और कौन सा बलिदान दिया है इन्होंने? पांव के तले जमीन खिसकती जा रही है और बौखलाहट में इनकी मर्यादा भी खत्म होती जा रही है। वहीं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार किया। सरकार, उन्होंने कहा कि बहस से बचना चाहती है, सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी जी उनसे बात करते हैं। सर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला है कि ये 1962 का भारत नहीं है, 2022 का भारत है, चीन के मसले को लेकर। तो फिर सरकार बहस से भाग क्यों रही है? जब 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण किया था, उस समय लोकसभा और राज्यसभा में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पे 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक व्यापक बहस लोकसभा और राज्यसभा में हुई थी। लोकसभा में 165 सदस्यों ने उस बहस में भाग लिया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सितंबर 2020 से ये छठा संसद का सत्र है और सरकार एक बारी अधिकृत तौर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी जो सरहद हैं उनके ऊपर परिस्थितियां कैसी हैं। और उसके साथ साथ ये एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है और एक बहुत ही रचनात्मक बहस की भारत चीन रिश्तों के ऊपर संसद में बहुत जरूरी है। तो इस तरह की लफबाजी करके जो सरकार बचना चाह रही है बहस से, इसका मतलब कि सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सोमवार को जमकर बवाल हुआ, जिसमें आधा दर्जन छात्रों के घायल होने की जानकारी है। आपको बता दें कि छात्रों और गार्डों के बीच में जमकर ईंट पत्थर यहां पर चले हैं। छात्रों ने सुरक्षा गार्ड पर गोली चलाने के भी आरोप लगाए हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि छात्र संघ बहाली को लेकर के छात्रों का यहां पर प्रदर्शन चल रहा था और इसी दौरान छात्रों और सुरक्षा गार्डों के बीच में बवाल हो गया। आरोप यह है कि छात्रों ने विश्वविद्यालय कैंपस में तोड़फोड़ की, साथ ही कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। तो वहीं अलवर के मालाखेड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में गरीबों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अगले महीने बजट पेश करेंगे और उसमें ये घोषणा करेंगे कि जो लोग बीपीएल से जुड़े हैं उन्हें 1 अप्रैल के बाद से साल में 12 घरेलू गैस सिलेंडर, जिनकी कीमत अभी 1040 रुपए है, वो 500 रुपए में सरकार लोगों को देंगी। महंगाई में जो कुछ हम कर सकते हैं वे करेंगे। जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं, साल में 12 सिलेंडर 1040 वाला है, वो 500 रुपए में हम देंगे सबको। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं।
चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि 1971 के युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले भैरव सिंह ने एम्स में आखिरी सांस ली। 81 साल के भैरव सिंह यहां पर बीमार होने के चलते भर्ती थे और अब उनका निधन हो गया। कुछ दिन पहले एम्स में उन्हें भर्ती किया गया था, जहां आईसीयू में उनका उपचार चल रहा था, लेकिन लगातार गिरते स्वास्थ्य की वजह से आखिरकार वे जिंदगी की जंग हार गए। उनका निधन हो गया। उनके बेटे समेत यहां पर लोग मौजूद रहे। निधन की जानकारी मिलने पर बीएसएफ के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे और पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज भैरव सिंह को समर्पित किया गया। इसके बाद उनके कॉफिन को एम्स मोर्चरी से बीएसएफ एसटीसी कैंप ले जाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोचिंग नगरी कोटा में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी एक दिल दहला देने वाली घटना सीसीटीवी के जरिए सामने आई है। इसमें साफ देखा जा सकता है, लाल घेरे में देखिए कि यहां पर एक आवारा सांड ने किस तरीके से एक बुजुर्ग की जान ले ली। साबरमती कॉलोनी इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर एक आवारा सांड अचानक से रास्ते में आकर के एक बुजुर्ग को मारने लगता है और उसे अपने सींग से मारता है। बुजुर्ग को उठा करके फेंक देता है और इसके बाद ये बुजुर्ग यहां पर इससे घायल हो गया। इसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें यहां पर आवारा सांडों और पशुओं की लगातार होने वाली घटनाओं को दर्शाने के लिए काफी है।